अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे और कोरोना वायरस से दूर होंगे। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद लाइव आया। तो जब तक लोग जुड़ेंगे हमसे हम तब तक वेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाय। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बहुत सारे वीडियोस, हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स अपलोड किए जो हमारे रीसेंट वेडिंग्स के थे। सो आई होप आप सबको अच्छे लगे होंगे। और कुछ वीडियोस आ रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं क्यों जो हम वीडियोस देते हैं। हाय साइमा। तो बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे जो वीडियो है वो उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। वो इसलिए नहीं होती है बिकॉज वो लाइव वीडियोस होते हैं। लाइव वीडियोस में कनेक्शन का प्रॉब्लम होता है, तो दैट्स वाई वो ब्लर आ जाता है। बाकी माशाल्लाह, बाकी जो हमारा वीडियोस है वो आने वाले हैं, वो अपलोड होने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। वालेकुम सलाम जुनैद। सो हमारे सारे वीडियोस अपलोड होंगे, जितने भी हमने वेडिंग रिसेंटली की, जिनकी परमिशन हमें मिली है। सारे तो नहीं कर सकते, जिन पेरेंट्स से हमें परमिशन मिली है तो वो वीडियोस हम अपलोड करेंगे। हम अपने यूट्यूब चैनल जो जूल प्रोडक्शन है उस पर भी आप सर्च कर सकते हो। तो अभी तक जो भी हमने अफान अस्सलाम वालेकुम, अभी तक जितने फोटोग्राफ चढ़ाए वो परमिशन लेके है। और कुछ वीडियोस है जो लाइव लिए थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो हम उसके लिए माजरत चाहते हैं। क्योंकि जो भी हम वीडियो चलाते हैं तब लाइव करते हैं तो कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है। सो दैट्स वाई वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो हम वीडियो चलाने वाले हैं इंशाल्लाह एक हफ्ते में वीडियो चलाने वाले हैं, तो वो वीडियो हम जल्दी ही चढ़ाएंगे। तो और वो वीडियो 8 अगस्त किधर है, 8 अगस्त किधर है अभी पता नहीं है जुनैद कहाँ पे होंगे। वो डायरी पे लिखा है कि कहाँ पे वेडिंग होगी कहाँ पे नहीं होगी। सो अगर कोई भी सवाल आपको रिगार्डिंग वेडिंग होगा, कुछ भी है। और इस साल हमें बड़ा रिस्पांस आ रहा है दिसंबर शादियों में, जब तक कि कश्मीर में सिर्फ सितंबर और अक्टूबर में कुछ शादियां होती थी, बट इस साल दिसंबर में भी आ रहे हैं। तो ये देखिए मेरे छोटा सा बच्चा अभी, तो ये फ्यूचर वेडिंग प्लानर है कश्मीर का इंशाल्लाह। तो अभी तो ये छोटा है। सो ये है, इसका नाम है अली है। सो कोई भी सवाल होगा आपको, कोई भी कुछ पूछना चाहेंगे आप रिगार्डिंग वेडिंग, रिगार्डिंग जो अगर आपको बुकिंग करनी हो, क्या क्या हम प्रोवाइड करते वैसे, और कैसा आपको हमारा सेटअप लग रहा है जो हम वीडियो चला रहे हैं, फोटोग्राफ चला रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में करिए और मैसेज भी कर सकते हैं। तो और अगर आप कोई सजेशन है जूल प्रोडक्शन के रिगार्डिंग तो आप वो भी बोल सकते हैं। जहांजेब या अली, तो जहांजेब हमारे बडगाम डिस्ट्रिक्ट के फ्रेंचाइज़र है। तो अगर बडगाम से कोई वेडिंग आए तो वो जहांजेब से रब्ता कर सकते हैं। ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट के फ्रेंचाइज़र है। तो कोई भी सवाल आपको रिगार्डिंग वेडिंग हो, आपको कुछ पार्टीज़ के बारे में कुछ भी पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। हम यहाँ पे हैं। और बहुत सारे मैसेज आए कि आप लाइव नहीं आजकल आते हो। उसके पीछे रीज़न्स ये है क्योंकि जो सीज़न है अभी शादियों का, हमें टाइम नहीं मिलता है लाइव आने का। तो आज मैं थोड़ा घर जल्दी आ गया, इसलिए मैं लाइव आया। ऑफिस से आज लाइव नहीं हूँ, आज घर से लाइव हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके सामने, आपके साथ रूबरू हो जाऊं। और अगर कोई भी सवाल हो तो उस सवालों का जवाब मैं दूं, कोशिश करूं कि सब सवालों का जवाब दूं। तो कोई भी सवाल आपको रिगार्डिंग वेडिंग हो, वी नीड अ जूल फोटोग्राफर टू। श्योर ब्रो, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई सिनेमेटोग्राफर हमारा फॉर फ्यूचर वेडिंग्स। हम चाहते हैं बेसिकली कि जूल प्रोडक्शन का एक परमानेंट सिनेमेटोग्राफर हो, बट अभी तक वैसा टाइम नहीं आया और वैसा कुछ मिला नहीं कि हम किसको रखें। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, बट
क्या होता है कि हम जो खुद काम करते हैं उस पर हमें बहुत भरोसा है। बेशक लोग सिनेमेटोग्राफी भी कश्मीर से बहुत अच्छे हैं, बट क्या होता है कि उस पर हम पूरी गारंटी नहीं दे सकते। बट हाँ, हम बेशक जल्दी ही अपना, यहाँ तक कि हमने केटरिंग, जो केटरिंग सर्विस है वो हमारी पहली अपनी नहीं थी, बट अब जूल केटर्स के नाम से हमारी केटरिंग भी है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपना, क्योंकि क्या होता था कि जब भी हम फंक्शन करते थे तो सबसे ज़्यादा जो हमें जो गलतियां, मतलब लोग ये देखते थे कि क्या प्रॉब्लम्स है शादियों में, कौन सी चीज़ गलत हो रही है, वो होती थी केटरिंग सर्विस। सो दैट्स वाई फिर हमने अपनी पर्सनल केटरिंग बनाई जिसका नाम जूल केटर्स रखा। तो वो हमारे यासीन भाई हेड कर रहे हैं। तो अभी हमारी अपनी खुद की केटरिंग सर्विस भी है। तो माशाल्लाह तब से कोई भी शिकायत ऐसी नहीं आई केटरिंग के टूवर्ड्स, अभी तक सब अच्छा है। दैट्स वाई हम इंशाल्लाह सब फ्यूचर में अपना ही सब रखेंगे। जैसे हम किसी को हायर करते हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफर हायर करते हैं हम, क्या इनका नाम है, मेकअप आर्टिस्ट हम करते हैं। आरशाह, you people are doing really wonderful things. Don't just listen to people criticizing you. Choosing you is always a matter of choice and cause of happiness. Thank you so much Arsh. देखिए हर किसी जो भी फील्ड हो, मैं इससे पहले म्यूज़िक फील्ड में था, तो क्रिटिसिज्म इज़ मस्ट। मैं बिलीव करता हूँ कि अनटिल क्रिटिसिज्म ना हो जाए तो इंसान सीखता नहीं है। तो क्रिटिसिज्म कितना भी हो जाए, मैं बहुत खुश होता हूँ जब हम यूट्यूब चैनल खोलते हैं या अपनी जो भी हमारा पेज है तो उसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी होता है, जैसे कि आप फजूल खर्ची करते हो, वो करते हो, वगैरह करते हो। तो हम उस पर ज़्यादा गौर नहीं देते हैं, बिकॉज क्रिटिसिज्म इज़ गुड। कुछ क्रिटिसिज्म हम सीरियसली लेते हैं कि शायद में भी हमारी गलती हो, उसको हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। बट कुछ क्रिटिसिज्म एज यू नो जेलेसी एंड ऑल दैट होती है, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ती है। बट हाँ, क्रिटिसिज्म हर किसी फील्ड में ज़रूरी है और हम वो लेते हैं और वो लेना भी चाहिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात क्रिटिसिज्म किस चीज़ पे होता है, ज़्यादातर क्रिटिसिज्म होता है कि आप फजूल खर्ची करते हो, इससे अच्छा है आप जो फैमिलीज़ हमें हायर करती है उससे अच्छा है कि वो फैमिलीज़, वो जहनमी है, पता नहीं क्या क्या, खुद ही वो बन जाते हैं, मुफ्तीज़ बन जाते हैं। बट हमारा मानना ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी है, मैं नाम नहीं लूँगा, हम हर साल उनका कोई ना कोई फंक्शन करते हैं और वो हमें पे करते हैं हर 5 वेडिंग्स का, जो कि वो चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए, और वो खुद का फंक्शन बड़ा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसके पास पैसा है और उस पैसे से अगर कोई बड़ी वेडिंग्स हो रही है, हमें रिसेंटली हमने हुमामा में बड़ी वेडिंग की। हुमामा में हमारे 70 एम्प्लॉयज़ थे, 70 एम्प्लॉयज़ थे, और वो वेडिंग बहुत बड़ी थी। बट 70s, दैट मीन्स 70s फैमिलीज़ उस पर चली और उनने कमाया उस रिलेटेड, तो उसमें कोई गलत चीज़ है नहीं मेरे हिसाब से। तो आई होप लोग जल्दी ही समझे ये सब चीज़ें, क्योंकि अगर बड़ा काम है तो लोग भी हायर कर रहे हैं, गरीब भी कमा रहा है, सब कमा रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और अगर मेरी औकात है आईफोन लेने की, तो मेरी औकात नहीं है आईफोन लेने की, तो दैट डजंट मीन जो आईफोन लेते हैं वो गलत है। उनके पास, उनने ऐसी मेहनत की है, उनके पास ऐसे वे आउट्स है, उनके पास पैसा है, देन वो आईफोन खरीदते हैं। मेरे पास ऐसी औकात नहीं है मैं आईफोन खरीदूं, सो ये उनकी गलती नहीं है जो आईफोन खरीदते हैं। तो ये समझना चाहिए लोगों को। क्रिटिसिज्म शुड बी अप टू लेवल। इफ समवन हैज कैपेसिटी, then they must do. Most jealous comments are on YouTube. It's not फजूल, it's just शौक बड़ी चीज़ है। या राइट अर्श, देखिए हर किसी का शौक होता है। अब मैं उन लोगों को गलत मानता हूँ, ये भी सही है, मैं उन लोगों को गलत मानता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ऑडी है, तो अगर मेरा नेबर वो ऑडी नहीं खरीद पाएगा, बट वो लोन लेके कुछ भी करके मुझे दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ऑडी लाएगा, वो गलत बात है। वैसे शादी की बात है, शादियाँ कोई अच्छे बजट में करता है, कोई कम, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर बजट बेसिकली। सो जो बजट होता है कस्टमर को, तो एज पर दैट शादियां होती है। बट इट डजंट मीन कि कोई शादी बहुत बड़ी करेगा तो मुझे भी ज़रूरी करनी है। इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स आवर सोच, इट्स आवर थिंकिंग, जो हमारी बहुत गलत थिंकिंग है। एंड
Sofura, you are doing good job. Keep it up. Thank you so much, Sofura. Fozia, Muttu, and you guys really work hard. Thank you so much, Fozia. Butri Peach, what are your view about Royal Kashmir events? सी रॉयल कश्मीर इवेंट्स भी मेरे भाई है, सब अच्छे होते हैं। देखिए, मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलूँगा, कोई मैं कभी भी किसी को गलत नहीं ठहरा सकता हूँ, या कोई अच्छा है या कोई बुरा है। सब अपनी ओर से, सॉरी मुझे कॉल पे कॉल आ रहे हैं, तो सब सफुरा को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि सब अपनी ओर से अच्छे हैं। जैसे रॉयल कश्मीर है, कोई और है, कोई और है, सॉरी बटरी पीच को मैं बोल रहा हूँ, तो सब अच्छे हैं। बट हमें पता है जूल प्रोडक्शन, मैं जूल प्रोडक्शन के बारे में बोल सकता हूँ, वी आर बेस्ट। Sofura says, you said correct, because of you money got job and earn well. Sofura, yes, मैंने कहा कि हमारे जो टीम है 70 लोगों की टीम है, 70, एंड मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरी वजह से नहीं, अल्लाह के फजल से 70 लोगों को 70 लोगों की फैमिलीज़ को मैं कम से कम हम जूल प्रोडक्शन की तरफ से एक रोज़गार मिल रहा है, और फैमिली चल रही है, और अच्छी खासी चल रही है। तो मैं बहुत उस चीज़ को प्राउड करता हूँ कि जूल प्रोडक्शन की टीम में 70 लोग हैं, और वो सब अच्छे से कमा रहे हैं, माशाल्लाह। आर पीपल हायरिंग यू विद ओन मनी फॉर वेडिंग इज गुड, दैट इज गुड। द थिंग इज दैट पीपल शुडंट बोरो मनी टू ऑर्गेनाइज वेडिंग बाय यू। ऑफ कोर्स 100% सही है। देखिए, हमेशा आप याद रखिए, एक वेडिंग प्लानर, वो हम हैं या अभी कुछ और बोल रहे थे किसी और का नाम, वेडिंग प्लानर कभी आपको फजूल खर्ची नहीं करवाएगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल बजट है शादी के लिए, मैं 1 लाख की बात करूंगा, मैं करोड़ों की बात नहीं करूंगा, मैं 1 लाख की बात करूंगा। अगर आपके पास 1 लाख रुपए आपका बजट है, अगर आप खुद करेंगे वो वेडिंग, तो आपसे बहुत फजूल खर्चे होंगी, क्योंकि आप इसके प्रोफेशनल नहीं हो। आपको नहीं पता है कि कहाँ से मुझे सस्ता मिलेगा, कौन सी चीज़ से मैं बच जाऊंगा, कौन सी चीज़ अच्छी हो जाएगी। बट एक वेडिंग प्लानर आपको उसी 1 लाख में फजूल खर्ची से बचाएगा, और आपने जो सोचा होगा उससे 10 गुना अच्छी आपकी वेडिंग करेगा। दैट्स व्हाट वेडिंग प्लानर इज ऑल अबाउट। सो वेडिंग प्लानर कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली अभी नई चीज़ है। अब तो हम 3 साल से लोगों को समझा रहे हैं, बट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह बहुत लोग समझ रहे हैं वेडिंग प्लानर का पार्ट क्या है, वेडिंग प्लानर करते। ये हम बहुत खुश है कि लोग समझ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और लोगों को समझ में आ रहा है कि वेडिंग प्लानर बेसिकली है क्या। और इंशाल्लाह कुछ तो कोई भाई हमारे साथ जुड़े लाइव वीडियो कॉल पे। हेलो। सो कोई जुड़े थे तो अनफॉर्चुनेटली फोन कट गया। सो मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये है, व्हाट्स योर स्टार्टिंग प्राइस, बट रिपीट, इट्स basically depends, package depends upon your requirement, it depends upon your budget. We make your budget as per your budget, we make your package as per your budget, so it all depends upon your budget. See, we have done 3 lakh wedding, 3 lakh wedding, we have done 2 crore rupees wedding also. So it all depends upon the customer requirement and the budget. What's the lowest money you charge for wedding? 1 lakh rupees. हमने 1 लाख में शादी की है, पिछले साल की थी, मे बी पिछले साल कोविड में ही की थी, मुझे याद नहीं है किस मंथ में, बट हमने सबसे कम वेडिंग जो की है वो 1 लाख रुपए की है, और हमने सबसे बड़ी वेडिंग 2 करोड़ की है। सो इससे आपको पता चलेगी कि जूल प्रोडक्शन सिर्फ बड़ी शादियां नहीं करता है, जूल प्रोडक्शन हर कोई वेडिंग करता है, डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर बजट। हाँ, अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे होते हैं, जैसे कि अगर हम शादी करें तो हम सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, आप जूल वाला किसी और को नहीं ला सकते, आप टेंट वाला किसी और को नहीं ला सकते। बहुत सारे लोग हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सिर्फ डेकोर करो, बाकी हम खुद लाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे रीजंस है, क्योंकि हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते क्वालिटी पे। आपका टेंट किसी और टेंट वाले ने लगाया होगा, वो अच्छा नहीं होगा, हम उस पर डेकोर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बट आयमन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अदनान है। तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ गए हैं,
कुछ सवाल आपको होगा वेडिंग के रिलेटेड, कुछ सवाल आपको होगा जूल प्रोडक्शन के बारे में, आप बोल सकते हैं, या कुछ सजेशंस होगी। मेनली मैं चाहता हूं कि आप सजेस्ट करो जिससे हम और बेहतर हो जाए, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी यही है कि हम हमेशा अपने आप को बेस्ट नहीं मानते, हम अपने आप को सही नहीं मानते, क्योंकि लोगों की जो थिंकिंग है हमें उसी हिसाब से चलना पड़ता है थोड़ा सा। डू यू ब्रिंग योर ओन वाजा टू? यस, यस कायनात, वी ऑल्सो प्रोवाइड वाजा। Basically, we provide everything regarding wedding, anything. If you, when we do full wedding, we provide koila also for samawar. We provide pastries, we provide cakes, we provide catering service, pandal, zool, gensel, everything regarding, okay, yeah, boxes, bags, dry fruit, everything. आपका मिनिमम स्टार्टअप कितने का है? मैं इससे पहले भी बोल रहा था कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर बजट। वी मेक बजट एज पर कस्टमर बजट एंड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। बट अयमन समीर भी है ना आपके ग्रुप में? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समीर फ्रॉम दनमग, या वो हमारा मेन बंदा है जूल प्रोडक्शन में, वो हमारे मेन पिलर है जूल प्रोडक्शन के। तो समीर, अगर आप दनमग से बोल रहे, जो दनमग में रहते हैं, यस। बाकी कोई समीर समीर हमारे यहाँ काम नहीं। तो कोई भी सवाल आपको हो आप अभी पूछ सकते हैं, आप अभी हमें कभी भी मैसेज कर सकते हैं। जो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूं कि आप हमें कॉल ना करें। अभी मैं लाइव हूं तो कॉल पे कॉल आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं जो कॉल कर रहे हैं वो भी लाइव में भी है, तो प्लीज कॉल ना करिए, क्योंकि अभी मैं बात कर रहा हूं, कुछ टाइम तक यहाँ पे हूँ, उसके बाद आप कॉल करिए। जी सर, उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो समीर का क्या बोलना है, वो हमारा जूल प्रोडक्शन के मेन पिलर्स, आई कैन से मेन पिलर है जूल प्रोडक्शन के। तो अच्छा, मैं आपको बोलना भूल गया। हमने क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो, आप ही की वजह से हम इतने फेमस हो गए। जहाँ पे जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जूल प्रोडक्शन, जूल प्रोडक्शन, जूल प्रोडक्शन। तो इट्स जस्ट पहले अल्लाह की रजामंदी से ये सब हो रहा है, और उसके बाद आप लोगों की दुआओं से। तो हम कल जूल प्रोडक्शन सब पहलगाम जा रहे हैं घूमने के लिए। अगर कोई पहलगाम में होगा तो वो हमें मिल सकता है पहलगाम में। तो हम 2-3 दिन के लिए, क्योंकि हम बहुत टायर्ड हो गए, हम बहुत थक गए हैं शादियां करते करते। अब हम रेस्ट चाहते हैं, हम चाहते हैं खुद अपने आप को, अभी तक हम लोगों को एंटरटेन करा रहे थे, अब हम चाहते हैं खुद हम एंटरटेन हो जाए। तो हम कल पहलगाम जा रहे हैं। अगर कोई भी भाई या बहन वहां पे हमसे मिलना चाहे तो वो पहलगाम में हमसे मिल सकते हैं। तो हम कल पहलगाम जा रहे हैं, तो दुआओं में याद रखेगा। और अगर कोई भी सवाल आपको होगा रिगार्डिंग वेडिंग, रिगार्डिंग एनी इवेंट, वी डू, हम सिर्फ वेडिंग्स नहीं करते हैं, हम कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते हैं, हम बर्थडे पार्टीज भी करते हैं। हम जो भी आपको मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी करना काम हो तो हम वो करते हैं। अल्लाह के फजल से हमारे पास कश्मीर में जो भी आपको चाहिए, जो आपको नहीं कहीं पे मिलेगा, तो अल्लाह के फजल से हमारे पास मिलेगा, बेशक मिलेगा। तो अगर कोई भी सवाल आपसे हो, कोई भी वीडियो से जुड़ना चाहता है, या कोई कोई भी कॉल करना चाहता है, तो वो हमें कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकता है, और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। Safura, all the best for your futures, rise and shine. Thank you so much, Safura. Allah bless you. ये वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगा, क्योंकि क्या होता है वीडियोस फिर वो अच्छी क्वालिटी में नहीं आते, फिर लोग बोलते हैं कि अच्छी क्वालिटी नहीं है उसमें। तो इंशाल्लाह और आपसे मिलेंगे। अगर कुछ भी सवाल आपको हो, कुछ भी आपको पूछना हो, योर वर्क इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच साइमा। सो इधर देखो देखो, बोलो सबको हाय हाय, बोलो हाय। अली, अली हाय बोलो। अली यहाँ से देखो, यहाँ से हाय बोलो, हाय।
हाय बोलो सबको, बोलो जूल प्रोडक्शन। हाय, हेलो जूल प्रोडक्शन। ये जूल प्रोडक्शन की फ्यूचर है इंशाल्लाह। अली, यस, मेरे बेटे का नाम अली है। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। अली देखो, आपको सब देख रहे हैं यहाँ से, इनको हाय करो। You all guys are doing well. Bless you. Thank you so much. It's interesting to see such level of wedding planning in Kashmir. Thank you so much, Mizar. Future Zulian. Yeah, inshallah. Mizar, great job. Thank you so much. Guys, अगर आपको कोई भी सवाल हो अभी वेडिंग के बारे में, तो छोटा जूल प्रोडक्शन आपको जवाब देगा। Allowed a setup at Pir Bagh yesterday. You guys are doing so well. पीर बाग कल हमारा कोई सेटअप नहीं था। देखो क्या कर रहे हो। Do Zool provide interior home decor if one doesn't need tent? या श्योर, हम पूरा जो आपका हॉल है वो पूरा डेकोर कर सकते हैं। आपका आपका पूरा जो वो हम ऐसा बना सकते हैं कि आपको आप बोलेंगे कि फिर ये यहाँ ही पर रख दो डेकोर सारा, तो आपका ही। हम हमेशा क्या करते हैं, अगर हमें बैंकेट्स में या हॉल्स में डेकोर करना होता हो तो हम पूरा चेंज करते हैं, हम इंटीरियर ही चेंज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है। क्यूट, लवलेस, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे अली। हो कुछ भी सवाल आपका हो, मैं 5 मिनट के लिए और आपके सामने हूँ। आप अगर कोई सवाल करना चाहते हो वेडिंग के रिलेटेड, बुकिंग के रिलेटेड, या वेडिंग प्लानर के रिलेटेड, तो आप अभी बोल सकते हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मैं जवाब दे सकता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी मिलती है कि लोग जूल प्रोडक्शन को आप इतना फॉलो कर रहे हैं और जेन्युइनली फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच अर्श। सो जेन्युइनली क्योंकि मैंने बहुत सारे पेज देखे हैं जो फेक लाइक्स है, फॉलोअर्स है, बट अल्लाह के फजल से जूल प्रोडक्शन को अभी तक जितना भी प्यार आपने दिया वो रियल है, फॉलोज रियल है, लाइक्स रियल है। बोहेमी नॉर्मल डेकोर के लिए कितने चार्जेस लेते हैं आप फॉर वेडिंग इवेंट? देखिए, नॉर्मल आपके लिए क्या है वो हमें पता नहीं है, सो इट्स गुड इफ अगर आप हमें अपना बजट बताएंगे, उस बजट में हम आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले भी किया, बोला आपको, हमने 3 लाख में भी फुल वेडिंग की है, हमने 2 करोड़ में भी वेडिंग की है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड द बजट। when you joined this profession, was it gamble or you were sure? नो, सीरियसली अर्श, बेसिकली मैं किसी और फील्ड में था। बेसिकली पढ़ाई तो मेरी मास कॉम जर्नलिज्म में हुई है, मैंने जर्नलिज्म पढ़ा है। सो उसके बाद मुझे शौक बचपन से था, यहाँ तक कि जब मैं 12th पास आउट हो गया उसके बाद ही मुझे शौक आया कि मैं वेडिंग प्लानिंग करूं। बट मैं किसी को बोल नहीं पाता कि वेडिंग प्लानिंग करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग मुझ पे हंसेंगे। ऊपर से मैं वो उस फील्ड से था जो ऑलरेडी मुझे लोग हंस रहे थे कि ये क्या कर रहा है, बिकॉज आई वॉज इन म्यूजिक फील्ड, आई वॉज अ गिटारिस्ट एंड सिंगर एंड ऑल दैट। सो तब मैं बहुत फिर मशहूर भी हो गया, ब्ला ब्ला, अदनान ब्लड रॉक्स के नाम से। बट जो ये था, ये मेरे खून में पहले से था, बिकॉज मैंने बाहर बहुत सारी वेडिंग्स देखी थी, जो मैंने देखी थी प्रॉपर मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारी चीजें होती थी। तो उसी वही चीज को मैंने सोचा कि मैं इस चीज को प्रोफेशनली करूं। बट कुछ टाइम के बाद, बिकॉज अगर मैं पहले बोलता, जब मैंने 12th पास आउट किया, तो कोई मानता नहीं, क्योंकि वेडिंग प्लानर कश्मीर में अभी नया है, तो तब की तो बात ही नहीं। सो यही चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप में बोला कि मैं कर सकता हूँ। देन
फिर बहुत सारी कहानी है कि फिर कैसे मैं किया, मैंने एज अ लेबर काम किया। मैं 500 रुपये पर दिन का लेता था एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी में। तो फिर वो 500 से लेके मैं 10,000 मैंने पर डे का मैं लेता था, फिर 10,000 रुपीज। तो फिर वो बहुत बड़ी जर्नी है। फिर मैंने, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग ही की है, क्योंकि जब मैं किसी को इंस्पिरेशन जो मेरी है, उनको मैंने बोला मुझे आपकी तरह वेडिंग प्लानर बनना है। तो उनने बोला अगर आपको परफेक्ट वेडिंग प्लानर बनना है देन आपको एज अ लेबर काम करना पड़ेगा। तो मैंने 3 साल एज अ लेबर काम किया, 500 पर डे के हिसाब से। और वो 500 फिर 10,000 रुपीज पर डे बन गया। तो ये जर्नी थी। बट शौक था मुझे जरूरी, क्योंकि मुझे वेडिंग प्लानिंग के बारे में मुझे बहुत शौक था। कश्मीर में अनफॉर्चुनेट नहीं था, बट मैं चाहता था कि यहाँ पे हो जाए। क्या? अच्छा। वैसे अब इतना, नाउ यू आर माई इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच शीजान। यहाँ तक कि मैं अपनी अब फैमिली को भी इसमें इंडल्ज करना चाहता हूँ। मैं अपनी वाइफ को भी बोलता हूँ कि आप क्योंकि शी इज अ टीचर, वो डीपीएस में टीचर है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप इस प्रोफेशन को चेंज करके आप फ्लोरिस्ट बनो। आप फ्लावर के बारे में जानो, फ्लावर्स क्या होते हैं एंड ऑल दैट, तो उसके बारे में पढ़ो आप, और आप इस प्रोफेशन में आ जाओ। बिकॉज जो लोग इसमें, वो लोग लगेगा, वो लोग लगेंगे जिन जो मतलब दो इंसान होते हैं। एक इंसान ऐसा होता है कि जो 10 to 6 में हैप्पी होता है, 10 से 6 काम करने में। एक एक वो इंसान होता है यमिस कौशिक पर सट सट चाहता, यमिस कौशिक वर्ड से सट सट, जिसको सट सट होती है कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं कुछ नया करूं, मैं इनोवेट करूं, ये करूं वो करूं। वो इस चीज में लग सकता है। तो यही चीजें मैं जो भी हमारी यूथ है उनको भी कहता हूं कि आप सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर पर ना जाइए। आप बड़े बड़े वेडिंग प्लानर्स देखिए दिल्ली में। बहुत बड़ा वेडिंग प्लानर्स है, आप चेक कर सकते हैं। क्यू इवेंट्स है, बैंड बाजा बारात है, तो बहुत सारे हैं जो करोड़ों में कमाते भी है। और ये बहुत बड़ा काम भी है। वेडिंग प्लानिंग इजी काम नहीं है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। इसमें आपको न दिन है न रात है। इसमें आपको, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। हमारी एक शादी थी, शादी बहुत बड़ी थी। तो हमने शादी करनी थी। जो मेरे जूल प्रोडक्शन के पार्टनर है, तो उसकी उनकी जो इन लॉज है, उनकी जो मिसेस की मदर है, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो वो नहीं पहुंच पाए वहां। और मेरे जो मिसेस थी वो बहुत बीमार हो गई, और मैं नहीं जा पाया। तो ये इतनी जिम्मेवारी वाली बात है कि अल्लाह ना करे अगर आपको कुछ हुआ भी फैमिली में, बट आपकी जिम्मेवारी ये है कि आपको जो शादी है, इस शादी को आपको पूरी तरह से निभाना है। सो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बेशक ये सिर्फ 2 या 3 दिन की इवेंट होता है, बट ये 3 दिन आपको, आपके सर पे एक प्लानर के हिसाब पे सब कुछ है। आपको इसमें आपको चाय भी देखनी है, इसमें आपको नमक भी देखना है, इसमें आपको ड्राई फ्रूट भी देखना है, इसमें आपको पेस्ट्री भी देखनी है, इसमें आपको सर्विस भी देनी है। इसमें ये भी आपको देखना है कि बारिश हुई, तूफान आ गया, तो पंडाल को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत हैक्टिक है। बट मैंने आपको यही कहा कि ये काम वही कर सकता है जिसको सट सट हो, जो जो कुछ करना चाहे, जो चाहता है कि मैं नया कुछ देखूं। पता है हम कभी हंसते हैं। हमें रिसेंटली हुमामा में शादी थी, वहां पे ऐसी एक ट्रेजिडी हो गई कि हम सब मतलब इतने टेंस में थे, इतने ये थे कि क्या मैं आपको बताऊं। मतलब हमें जो दही है, दही जिस हमने 800 दही दिया था ऑर्डर। और जिसको ऑर्डर दिया था उसको जो 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 दूध बनाया था वो सारा खराब हो गया। और उसने एट द एंड मोमेंट में हमें बताया कि दूध खराब हो गया। और इतनी प्रॉब्लम होगी, इतनी नहीं तो दूध था, छोटा मसला है, दही था, अगर शायद डालते भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हमें सर्विस देनी है। हमने 800 के बदले जितने भी हमारे कंटैक्ट्स थे उनको हमने बुलाया, उनको हमने बोला दूध कहीं से भी लाओ, कुछ करो। और 800 के बदले हमने 2000 दूध लाए, बट लाए। So that's what is wedding planning is all about. Shizan, exactly. Wedding planning is also my dream, sir. To be honest, now you are my inspiration. Thank you so much for inspiring me. Keep rise and shine, sir. शीजान, थैंक यू सो मच। मैं आपको यही अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, क्योंकि जब मैं इंस्पायर किसी से हुआ
तो मुझे उन्होंने कहा कि इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर, देन आपको काम करना पड़ेगा एज अ लेबर। बिकॉज जो लेबर को पता होती है वो मालिक को पता नहीं होती है। आपकी जो कंपनी है वो लेबर से चलती है, ना कि जो उसका मालिक होता है। दैट्स वाई यू हैव टू वर्क फ्रॉम जीरो। अगर आपने एज अ लेबर कहीं पे काम किया, तब आप समझ सकते हो कि आपका काम कितने कब अच्छा से निकल सकता है। आपके जो लेबर्स है, क्योंकि एक आम लेबर्स होते हैं, वो कैसे आपको खुश रहेंगे आपसे, वो कैसे काम ज्यादा निकलेगा, वो कैसे आप जिम्मेवारियां दे सकते हो, किस पे जिम्मेवारियां दे सकते हो, ये तब आप जान सकते हो प्रैक्टिकली जब आप खुद एज अ लेबर काम करेंगे। सो इट्स माई मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि इफ यू वांट टू बी अ वेडिंग प्लानर शेजान, स्पेशली इन कश्मीर, देन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्टार्ट फ्रॉम इफ सी इसमें कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने वेडिंग प्लानिंग स्टार्ट की, मैंने एक हफ्ता मुझे काम दिया गया था सिर्फ झाड़ू देना बैंकेट हॉल को, और एक हफ्ता मैं झाड़ू देता था बैंकेट को। सो अगर आपको एक सक्सेसफुल वेडिंग प्लानर बनना है, आपको ये नहीं देखना है ये छोटा काम है ये बड़ा काम है। अगर आपको इस काम का जुनून है, ये सिर्फ वेडिंग प्लानर की बात में नहीं है, किसी और के बारे में भी है। कुछ भी आपको, आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, देन आपको शर्म नहीं करनी है किसी भी काम के लिए। गो शुड शूट, एब्सोल्युटली राइट। सो आपको कुछ भी देखिए, हाँ बेशक मैं ये कहूंगा कि मैंने बहुत एक दो हफ्ते से कॉल अटेंड नहीं किए, बिकॉज मैं बहुत बिजी था, उसके लिए सॉरी। बट आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आप जब भी टाइम ले मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपको पूरी तरह से समझाऊंगा। बट ये ना समझे आप कि मैं अवॉइड कर रहा हूँ या मैं मेरे मेरे एटीट्यूड है या कुछ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैंने आपको कहा कि ये बहुत जिम्मेवारी होती है, एक वेडिंग प्लानर बहुत जिम्मेवारी होती है एक इंसान की। जब ये हम वेडिंग्स पकड़ते थे कि टेंट वाला और वेडिंग प्लानर में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। टेंट वाला का काम है वो टेंट लगाए और निकले, उसका कोई काम नहीं है। वेडिंग प्लानर का काम है टेंट लगाने से वापस उठाने तक वो वहां होना चाहिए। उसका काम पेन टू पेपर है, सब कुछ देखना, जो उसका काम भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसका कुछ काम नहीं होगा, जो जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताए, कोई कस्टमर हमें बोलता है कि ड्राई फ्रूट हम खुद लाएंगे, आप नहीं लाइए हम खुद लाएंगे। हम बोलते हैं कोई बात नहीं आप खुद लाइए। अगर एट द एंड मोमेंट पे उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई ड्राई फ्रूट में, डेजर्ट्स में या किसी और में, तो तब ऐसा वेडिंग प्लानर नहीं होना चाहिए कि वो बोलेगा मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम दे देंगे, आपने बोला खुद करेंगे तो अब नहीं हो सकता। नहीं, वेडिंग प्लानर का काम ना नहीं, ना उसके मुंह पे कभी होना नहीं चाहिए। आपको किसी भी तरीके से काम वो करना है, वेडिंग प्लानर उसको बोलते हैं जो ना ना बोले, ना आपके डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए कि एट द एंड पर वो बोलेगा कि मुझे ये चाहिए और आप बोलेंगे कि इट्स नॉट पॉसिबल। नो, देन यू आर नॉट अ वेडिंग प्लानर। आपके पास ऐसे ट्रिक्स होने चाहिए, आपके पास ऐसे कंटैक्ट्स होने चाहिए, वो कुछ भी हो आपको एट द एंड मोमेंट पे वो मंगवाने। मैं आपको एग्जाम्पल एक बताऊंगा। रिसेंटली एक वेडिंग थी, तो उन्होंने बोला जो डेजर्ट है हम खुद लाएंगे, मटका कुल्फी, मटका कुल्फी जो कश्मीरी में खाते हैं। तो हमने बोला कोई बात नहीं है। तो तब तक हमें पता थी कि हमने खाना दे दिया, तो हमें लगा था इनने आइसक्रीम लाई है। हमने खाना स्टार्ट किया और वो बंदा आया, उनने कहा कि ओ शिट, मुझे तो भूल ही गया। बज गए थे 12 बजे, रात के 12 बज गए थे, और हमारा बोलना क्या था, आप टेंशन ना लीजिए, जब तक गोश्ताब डलेगा, जब तक लास्ट डिश डलेगी वाजे की, तो हम तब तक अरेंज खुद करेंगे। और पहला सालन से लेके गोश्ताबा तक वो टाइम हमारे पास था। 12 बजे रात को मटका कुल्फी लाना, ज्यादा नहीं थे, 100 लाने थे, हमने वो मैनेज किए। दैट्स व्हाट वेडिंग प्लानर इज ऑल अबाउट। सो आपको कोई भी काम करना हो, आप प्रोफेशनली कीजिए, ना कि ऐसे ही आप कोई भी काम, मैंने बहुत सारे देखे अभी उनने कुछ किया भी नहीं होता है, ना कि वेडिंग प्लानर में हर किसी फील्ड में वो अपना पेज बनाते हैं, वो बनाते नो, पहले आप प्रैक्टिकल वर्क कीजिए उसके बाद बनाए।
सो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी लाइव आ जाएंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच।